हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज नंबर 5 से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो कि बेस किस पर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग पक्का से पार्ट 1 देख करके आइए ताकि आप लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाए और आप लोग उसको अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अपने पास क्या है, अपने पास है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। देखिए ध्यान से, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब x का वैल्यू मुझे क्या मिला है, 14 माइनस वाई मिला है, तो हम लोग x की जगह में क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो हम लोग x की जगह में क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस वाई, ये आ जाएगा x की जगह में, और माइनस वाई तो पहले से ही था, जो था ये रहा माइनस वाई। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान दीजिए, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इम्प्लाइज का साइन अपने को देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगेन इम्प्लाइज 14 माइनस 2y, अब माइनस 2y को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या होगा, 14 4 को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। बोले क्लियर है, which implies 10 is equals to 2y और y is equals to 10 by 2, क्योंकि 2y के साथ मल्टीप्लाई में था। therefore value of y is 2 5 the value of y is 5। now we have got the value of y which is 5। now putting the value of y in equation 3 we get। ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 3 में ही बैठा करके ही मुझे x का वैल्यू मिलेगा, मैं किसी भी इक्वेशन में बैठा सकता हूँ, 1 2 में भी बैठा सकता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई था, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई है। अब y के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, y के जगह हम लोग बैठाएंगे 5, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। बोलिए क्लियर है, तो स्टेटमेंट में क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आप लोग को आंसर मिलाते हुए ही चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ही सॉल्व करते देखिए क्या मिलता है। s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी हो जाएगा, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट लिखना हम भूल चुके हैं। यहाँ पर हम लोग लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। क्लियर है, अब यहाँ से भी सॉल्व कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, substituting the value of s in equation 2 we get। ठीक है, इक्वेशन क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, यही है ना, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, हाँ यही है। विच इम्प्लाइज, s की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस t। देखिए s की जगह में क्या है, 3 प्लस t है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखें, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। हम लोग क्या ले लेना है, हम लोग को ले लेना है LCM 3, अच्छा नहीं पहले हम लोग LCM ले लेते हैं, यहाँ LCM चला जाएगा 6। ठीक है, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस टी प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3t। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6। अब हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 6 प्लस 2t
प्लस 3t इज इक्वल टू, ये जो 6 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो ये हो जाएगा 36, 6 इंटू 6 36। अब देखिए क्या मिल रहा है, 6 प्लस 2 प्लस 3 इज 5t इज इक्वल टू 36। बोलिए क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो क्या बचेगा, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 विच इम्प्लाइज 5t इज इक्वल्स टू 30, t इज इक्वल्स टू 30/5, 5 6 नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ t विच इज 6। बोलिए क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, जगह का कमी नहीं है अपने पास, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of t in equation 3, we get equation 3 क्या था, s is equals to 3 plus t, s is equals to 3 plus t which implies s is equals to 3 plus t वैल्यू है 6, t का वैल्यू क्या है 6। बोले क्लियर है। therefore the value of s is equals to 9 and we have got our answer। क्लियर। स्टेटमेंट में लोग क्या लिखना है, the value of s is equals to 9 and t is equals to 6। आंसर आपको हर एक सम्स में लिखते हुए चलना, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा एग्जाम में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 9, 3y को उधर भेज देंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y/2, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3, और इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2 we get, equation 2 क्या है, 3x plus 4y is equals to 5। so in place of x we can write 3 into 9 minus 3y/2 plus 4y is equals to 5। implies का साइन देना भूलना नहीं है, which implies, अब हम लोग ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो क्या होगा, देखिए 3 9 ज़ा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9y/2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। 4 के डिनोमीटर में कुछ नहीं, डैट मीन्स 1 है, 2 चला जाएगा हमारा LCM, तो यहाँ तो एज इट इज़ रहेगा 27 माइनस 9y, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 ज़ा, तो 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल्स टू 5। इम्प्लाइज 27 माइनस y, क्योंकि माइनस 9 प्लस 8 इज -1, तो -1y इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, ये जो डिनोमीटर में 2 है ये 5 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब 10 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और y को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा y। देयरफॉर y इज इक्वल टू 27 में से 10 गया इज 17, y का वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब हम लोग बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y/2, यही था ना। अब y का वैल्यू है 17, तो 9 माइनस 3 इंटू 17/2। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो ये हो जाएगा 51, ठीक है, क्या जाएगा 51 हो जाएगा, 9 माइनस 51/2। बोलिए क्लियर है। 9 माइनस 51 कितना होता है, 9 माइनस 51 हो जाता है 42, 42/2 कितना ज़ा, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस बड़ा है तो माइनस 42/2, तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा इज इक्वल्स टू -21। किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू देयरफॉर नहीं, इम्प्लाइज।
क्लियर है? तो y का वैल्यू आया 17 और x का वैल्यू आया -21, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -21 एंड y इज इक्वल्स टू 17 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। अब नेक्स्ट में हम लोग को चलना है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, 3x - 5y इज इक्वल्स टू 4। 3x - 5y इज इक्वल्स टू 4, ये है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 9x - 2y इज इक्वल्स टू 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से आप लोग भी साथ में करिए या पॉज करके भी आप लोग पहले करने का कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हम लोग को। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 3x इज इक्वल्स टू 4 + 5y और x इज इक्वल्स टू 4 + 5y/3, ये हो गया इक्वेशन 3। बोलिए क्लियर है? पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, 9 x की जगह में क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए 9 x की जगह में हम लोग लिखेंगे 4 + 5y/3, ब्रैकेट का यूज़ कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। -2y इज इक्वल्स टू 7 विच इम्प्लाइज 9 4 ज़ा 36 + 9 5 ज़ा 45y/3 -2y इज इक्वल्स टू 7। अब 2y के नीचे कुछ नहीं है, डेट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है। हम लोग क्या करना है? हम लोग को ले लेना है LCM, ठीक है। हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो 36 + 45y होल डिवाइडेड बाई 3 चला गया LCM में, -1 3 ज़ा तो 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 7। बोलिए क्लियर है? विच इम्प्लाइज 36 + 45 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 39 बचेगा। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इज इक्वल्स टू 7 और 3 चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 7 × 3 ये हो जाएगा 21। अच्छा यहाँ y हम लोग लिखे नहीं है, ये हो जाएगा 21। तो 36 + 39y इज इक्वल्स टू 21। बोले क्लियर है? 36 + 39y इज इक्वल्स टू 21। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग काट देते तो ज़्यादा इजी रहता ना। हम लोग गलती किया, हम लोग को पहले काट देना चाहिए था। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 3 था, 3 तो कैंसिल हो रहा था। 3 3 ज़ा 9, तो क्या बचता मेरे पास? 3 4 + 5y - 2y इज इक्वल टू 7 होता ना, ये ज़्यादा इजी था। इम्प्लाइज 3 4 ज़ा 12 + 3 5 ज़ा 15y - 2y इज इक्वल टू 7। अब 12 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 15y - 2y इज़ 13y इज इक्वल टू 7 - 12। तो 13y इज इक्वल्स टू 7 में से 12 गया -5 बाई, अच्छा बाई नहीं, बाई अगला में आएगा, y इज इक्वल्स टू -5/13, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -5/13, ये वैल्यू आ गया देयरफॉर, ठीक है। उससे भी हो जाता लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट x इज इक्वल्स टू 4 + 5 इंटू y की जगह में क्या बैठेंगे? -5/13 होल डिवाइडेड बाई 3। बोलिए क्लियर है? चलिए 4 + 13 से तो नहीं कटेगा, 5 × 25, तो प्लस की जगह हो जाएगा -25/13 होल डिवाइडेड बाई 1/3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो इम्प्लाइज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स क्या है? 1 है, यहाँ चला गया 13, तो 13 4 ज़ा 56 - 25, 13 4 ज़ा नहीं 52, 52 - 25 और यहाँ 1/3 कॉमन है, ठीक है। विच इम्प्लाइज 52 में से 25 गया 7, 27/13 इंटू 1/3 x इज इक्वल्स टू, ठीक है। 3 कितना जा?
3 9 ज़ा, तो देयर फोर x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ठीक है, देयर फोर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू 5/13 माइनस 5/13 आंसर। बोले क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। सब सम्स करने में समय ज़्यादा लगता है। a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और 7a माइनस 8b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3b। स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा, मैं स्टेटमेंट नहीं स्किप कर रहा हूँ। ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम लोग a का वैल्यू जो मिला है हम लोग को, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट, यही सब स्टेटमेंट लिखने में समय चला जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है। तो एक जगह हम लोग को क्या लिखना है, 7 इंटू 5 माइनस 3b माइनस 8b इज इक्वल्स टू 6। 7 5 ज़ा 35 माइनस 7 3 ज़ा 21b माइनस 8b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, माइनस 21 और माइनस 8 होता है माइनस 29b। 35 माइनस 29b इज इक्वल्स टू 6। अब 6 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 35 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 29b। ठीक है, 35 में से 6 गया, 29 इज इक्वल्स टू 29b, तो b इज इक्वल्स टू 29/29 1 ज़ा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1। तो b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 3, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2। आंसर लिखना है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है यहाँ तक। चलिए 2 का 2 ही करके आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, वीडियो बेकार का बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 5x प्लस 4y 5x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 12y। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। 12y, ठीक है। चलिए, विच इम्प्लाइज 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4, 5x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4y और x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4y बाई 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर आप लोग को स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है। स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, और इम्प्लाइज का साइन देना भी भूलना नहीं है। तो x का वैल्यू मुझे मिल चुका है, इसको मैं कहाँ पर पुट करूँगा, x के जगह में पुट करूँगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, x के में क्या लिखेंगे, 4 माइनस 4y बाई 5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 12y। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यही था x और यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए हैं। पूरा x का यही था ना, पूरा x का वैल्यू। क्लियर। अब 20 के नीचे कुछ नहीं है, डेट मीन्स 20 के नीचे 1 है, एलसीएम चला जाएगा 5। 4 माइनस 4y एज इट इज़ लिखेंगे और 1 5 ज़ा, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 12y। क्लियर। 5 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 4 माइनस 100 हो जाएगा 96 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5 12 ज़ा 60y। बोले क्लियर है। माइनस 4y को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देते तो यहाँ पर बचेगा 96 इज इक्वल्स टू 60y माइनस प्लस 4y और 96 इज इक्वल्स टू 64y और y इज इक्वल्स टू 96/64। बोलिए क्लियर है, 96/64। क्लियर। अब 96/64 को हम लोग काट सकते हैं, 96/64 को हम लोग काट सकते हैं, एकदम काट सकते हैं। काटिए, हाँ 4 से जा रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 6 ज़ा, अब 8 3 ज़ा 8 2 ज़ा,
देयरफॉर वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, वाई का वैल्यू मुझे मिल चुका है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3 वी गेट x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इंटू वाई की जगह 3/2 होल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 2 2 ज़ा तो 4 माइनस 2 3 ज़ा 6/5 विच इज इक्वल्स टू -2/5। देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पर अपना कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, -96 था। अरे यार थोड़ा सा के लिए कितना गड़बड़ हो जाता है। ये -96 है, 4 - 100 इज -96। -96 -3/2, यहाँ आएगा माइनस, अब माइनस माइनस होगा प्लस। ठीक है, 10/5 2 ज़ा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3/2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।